Hello friends, welcome back in this another Friday tutorial. फ़ोन का सेटअप हो गया, फायर स्टोर, फायर बेस ऑथ एंड ऑल सेटअप वो हो चुका है। अब जो हमारा काम है वो है वेब 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 फ्लटर का वर्जन हो गया स्टेबल। अब वेब के लिए तो हम काम करेंगे वेब में भी पैडल। तो चलिए देखते हैं यार वेब का एक प्रॉब्लम क्या है ना, फ्लटर ने इंट्रोड्यूस कर दिया वेब को स्टेबल करके नेविगेटर 2.0। आपने बहुत जगह सुनना होगा, और मैं उसका अगर दिखा दूँ कि नेविगेटर 2.0 क्या है तो यूट्यूब पे सब सिर्फ वीडियो पड़े हुए हैं, इट्स स्टक्स एंड ऑल, कि क्या बना दिया यार ये। तो अभी लोग खुश नहीं नेविगेटर 2.0 से। बाय द वे मैं दूसरा तरीका बताऊंगा कैसे यूज़ कर सकते हैं आप उसे। मतलब क्या होता है ना, जैसे आप देखोगे यहाँ पे console firebase.com/project chat एंड ऑल, ये सारी चीज़ें यूज़र एंड ये जो भी आईडी मेरी है वो सारी इधर है। तो मैं अगर इसे कॉपी करके कहीं और भी खोलूँगा तो ये खुल जाएगा। ठीक है, खुल जाएगा। अगर आप लॉगिन नहीं होगे तो आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा कि लॉगिन कर लो, फिर आप ये एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन योर ब्राउज़र आपका लॉगिन है या नहीं है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो अपने भी वेबसाइट पे। तो लेकिन क्या इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्लटर का क्या होता है, एक ही जगह रह जाएगा। ऐसे जैसे ये अगर है console-firebase.com तो इधर ही ये स्लैश पे रह जाएगा और इधर ही ये सारा पेज चलता जाएगा, वन पेज वेबसाइट बन जाएगा वो। तो इस चीज़ को हटाने के लिए किया गया नेविगेटर 2.0। तो ये थी छोटी मोटी इंट्रोडक्शन। जो भी फ्लटर लड़ रहा है नेविगेटर 2.0 के साथ और लोग भी जूझ रहे हैं उसके साथ, तो अभी फ्लटर पे उतनी वेबसाइट डेवलप नहीं हो रही है। बाय द वे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि ये है हमारा होम, तो एक मल्टी चैट तो हमने डाल दिया है। तो ये हमारा क्या है, एंड्रॉयड। ठीक है, दो ऐप्स हमारे अवेलेबल हैं, एक मल्टी चैट एंड वन चैट ऐप। चैट ऐप से कोई मतलब नहीं है, हमारा पुराना था। अब मैं फिर से ऐड ऐप करूँगा और मैं वेब पे चलूँगा। ये रहा iOS, ये रहा एंड्रॉयड एंड ये रहा वेब। और ये यूनिटी है, यूनिटी का मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, और पता नहीं ये एकदम से ये ऐसे भी है। यूनिटी पे बाय द वे फ्लटर काम, ये फायरबेस काम कर रही है, क्योंकि इन्हें कुछ शायद गेम डेवलपमेंट एंड ऑल के लिए वो कर रही है। तो चलिए वेब पे चलते हैं। तो वेब आपका नाम क्या होगा, तो चैट वेब ऐप। ठीक है, फायरबेस होस्टिंग इंक्लूड करना है नहीं करना है, मैं होस्टिंग करके दिखा दूंगा कैसे करना है उसे। आपको लोकल किसी जगह पे होस्ट करना है या फिर गिटहब पेजेस पे होस्ट करना है एंड ऑल, वो भी कर सकते हो। फायरबेस होस्टिंग करना है तो वो भी बता दूंगा, बट फायरबेस होस्टिंग में क्या है कि कोई नहीं, चलो फायरबेस होस्टिंग भी कर लेंगे एक बार के लिए। उसका कोई डोमेन खरीद के दे दोगे मुझे तो मैं उस पर भी डाल कर दिखा दूंगा वेबसाइट। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब क्या है कि आपको ये कुछ कोड देगा कि भाई आप इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद करना क्या है आपको, आपको आना है आपके इसमें, और इधर आप देखोगे एक आपका होगा, इधर जो एंड्रॉयड वाला पार्ट है अब इसको बंद करो, इसका कहानी ख़त्म। अब इधर आ गया वेब वाला पार्ट, तो index.html है आपका ये। तो ये आपको एक स्क्रिप्ट डालनी होती है, तो ये स्क्रिप्ट आप इस जगह डाल दो। ठीक है, पेस्ट कर दो इस स्क्रिप्ट को, तो आपका ये स्क्रिप्ट यहाँ पे आ चुका है। कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक है, ये एक स्टेप आगे बढ़ गया तो कोई नहीं से एक स्टेप पीछे कर दो। मेन अब ये कह रहा है सोर्स मेन डॉट जेएस जावा स्क्रिप्ट। आई थिंक ये जावा स्क्रिप्ट से ही आई थिंक बैकेंड से ये कनेक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो अब देखो फायरबेस एनालिटिक्स .js स्क्रिप्ट ऐसे करके है, तो आप इसे कर लो चेंज करके। आप फायर स्टोर के लिए भी करना होगा इसे, तो आप इसे फायर स्टोर एंड फायरबेस ऑथ, फायरबेस फायर स्टोर और एक और आपको करना पड़ेगा फायरबेस ऑथ। ठीक है, th ऑथ। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। ठीक है, और एक और मुझे आई थिंक प्लगइन ऐड करनी पड़ेगी, क्लाउड फायर स्टोर वेब, जिससे मैं वो कर पाऊँगा उसे एक्सेस। वैसे कंपलसरी नहीं है बट ऐड कर सकते हो, क्लाउड फायर स्टोर वेब फ्लटर। ये क्लाउड फायर स्टोर हमने डाल रखा है 2.1.0, और क्लाउड फायर स्टोर वेब भी यही है। तो मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता यार, ये एक बार ये भी बना दो फिर वेब भी बना दो, जैसे वेब के लिए सपोर्ट है। ठीक है, तो ये पता नहीं ये फ्लटर वाले ही जाने क्या ये कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं
हमें काम से मतलब है। वेब भी डाल दिया, चलो ठीक है। अब हमें रन करना है, तो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे क्रोम वेब जावास्क्रिप्ट पे ये है, तो क्रोम पे ही रहने देते हैं। तो इसे रन करते। एक और एरर मैंने अभी देखा है, अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट क्या, जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर ही काम कर रहा हूँ। तो मैंने एक एरर देखा है क्या कि वेबसाइट जो है वो विंडोज़ पीसी, फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन्स पे बिल्कुल सही से चल रहा है, बट वो वेबसाइट एप्पल के किसी भी डिवाइस पे नहीं चल रहा। पता नहीं ये कैसा एरर है और कैसी है ये अनहोनी। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो इमेजेस हैं वो आपके लोड नहीं होंगे अगर आप डायरेक्ट रन करोगे वेब पे, तो ठीक है। ये अगर आप डायरेक्ट रन यूज़ कर देते हो तो आपकी इमेजेस लोड नहीं होंगी। चलो वो भी मैं दिखा देता हूँ क्यों नहीं होंगे लोड। अभी हमारा वो वेब पे आ रहा था ना, वो डेवलपर अजीत का फ़ोटो एंड ऑल जो भी था, तो वो आप डायरेक्ट रन करोगे तो वो नहीं आएगा। कारण उसका है कुछ CROS, क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड ऑल, जिससे इन्होंने पता नहीं क्या करा है, ये डेवलपर्स लोग कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ इनकी भाषा है जो ये करना चाह रहे हैं, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं एक डिफ़िकल्टी ही पैदा करेगा उसे यूज़ करना और चेंज करना। क्योंकि मैंने कोड़ा कह रहा हूँ यार, हमारे लिए तो स्टैक ओवरफ्लो है। स्टैक ओवरफ्लो पे हमने देखा है बहुत सारे वो पड़े हुए हैं क्वेश्चंस, एंड गिटहब पे कोई कोई सॉल्यूशन कर रहा है, कोई कोई सॉल्यूशन कर रहा है, किसी का कोई रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है कि वो आपका यूज़ हो जाएगा। कल मैं परसों मैं API फेच कर रहा था मैप्स के लिए, प्लेसेस के लिए, गूगल जियो कोडिंग, रिवर्स जियो कोडिंग की। भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसे, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए अब वो डायरेक्ट वैसा फेच नहीं होगा, कुछ नई तरकीब है क्या है पता नहीं, यही जाने क्या कर रहे हैं। सो देखो ये हमारा वेबसाइट लोड ले लिया है, और जैसा हमारा उधर फेच हो रहा था तो मैं इसे मोबाइल व्यू में लेके चलता हूँ, क्योंकि अभी हमने कुछ रिस्पॉन्सिव वैसा काम नहीं करा है। तो ये देखो हमारा वेबसाइट तो लोड हो चुका है, बट अब देखोगे यहाँ पे इमेज लोड नहीं हो रहा है। कारण क्या है, चलो इधर देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि फेल टू लोड इमेज URL ये रहा, और ट्राइंग टू लोड एन इमेज फ्रॉम अनदर डोमेन, फाइंड एन आंसर एट गूगल वेब इमेज, ठीक है। कुछ क्रॉस का इनका प्रॉब्लम रहता है। आप जाओगे इस वेबसाइट पे तो ये बताएंगे ये करो वो करो वो करो, भाई मुझे ये नहीं करना है, आप यहाँ से काट दो इसे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, जो सॉल्यूशन मैं यूज़ करता हूँ वही मैं बताऊँगा। आप इधर आओगे, ये स्टैक ओवरफ्लो का एक आंसर है, इधर आओगे तो 7 days एगो एक्टिव एंड ऑल, आज 4 month एगो, ये क्योंकि फ्लटर के यही सब करने के बाद ही ये है। तो इस पर आप नीचे आओगे तो ये देखो ये कुछ कह रहा है कि CORS ये है फॉर बीइंग टू एबल टू डिस्प्ले में फाइल स्टोरेज ऑन फ्लटर वेब, यू हैव टू कॉन्फ़िगर योर डाटा फॉर क्रॉस, यही सब है यार, कुछ कुछ ये सब ने सजेस्ट करा है। बट काम करने वाली जो टेक्निक है वो इधर है, आपको यूज़ करना है ये कमांड। एक सेकेंड, कौन सा था ये वाला, ऊपर वाला, फ्लटर रन डी क्रोम वेब HTML, ठीक है। रिलीज लगा दोगे तो रिलीज मोड पे चला जाएगा, ठीक है। तो हट गया वो, हट गया, ठीक है। टर्मिनल पे आओ और ये पेस्ट कर दो, फ्लटर रन डी क्रोम वेब रेंडर HTML एंड रन इट। अब देखोगे इमेज लोड हो जाएगा। या तो किसी कारण से ना ये इमेज जो मैंने डाला था ये, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगी, आई थिंक इंस्टाग्राम से मैंने डायरेक्ट उठा ली थी वहाँ की लिंक, तो उस वजह से नहीं आ रहा होगा। बट कोई नहीं, मैं एक इमेज वैसे ही ढूंढ कर डाल देता हूँ। मेरा कोई इमेज है क्या गूगल पे, कहीं पॉपुलर तो नहीं हो गया मैं, डेवलपर अजीत, ओ यूट्यूब चैनल तो आ रहा है यार, डेवलपर अजीत। चलो कोई नहीं, वीडियोस भी आ ही जाएंगे। इमेजेस देखो ये मिल गया मेरा लोगो, वाह, ये पता नहीं कौन कौन अजीत है, ये मैं भी हूँ इधर, तो ये लोगो ही उठा लो इधर से। तो आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आई थिंक यूट्यूब का ही है, तो इसे प्रोवाइड करा देना चाहिए कि यूज़ कर लो। सो देखो जैसे कि मैंने इधर से डाला अपना इमेज, चेंज करा मैंने लोकेशन, तो ये इमेज लोड हो गई। तो आपको ऐसे इमेज लोड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कैसे फायरबेस से आपकी जो मोबाइल डेटा की है, सॉरी मोबाइल का आपका वो है वो लोड हो सकता है, वेब का है वो लोड हो सकता है, तो दोनों लोड हो रहा है। एक चीज़ आप और देखोगे, ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होता, ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होता, तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा सेलेक्टेबल टेक्स्ट। देखो सेलेक्टेबल, ठीक है। सेलेक्टेबल टेक्स्ट मैंने करा, इसे रिलोड कर दो आप,
तो ये देखो, अब मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ फ्लटर के किसी भी वेब ऐप पे। हो जा भाई, ये देखो, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया। तो डेट्स ऑल, ये छोटी बहुत चीज़ें हैं। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वेब का हो गया सेटअप एंड फ़ोन का भी हो गया सेटअप, और ऑथेंटिकेशन अब दोनों में करेंगे, फ़ोन का ही करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।